अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको चैनल की अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ बेकरी वाले ज़ीरा बिस्किट्स। यूजुअली हम घर में बटर वगैरह से बिस्किट्स बनाते हैं, लेकिन बेकरीज़ में बटर इस्तेमाल नहीं होता है। उसकी दो रीज़न्स हैं। एक तो बटर इकोनॉमिकल नहीं पड़ता और दूसरा ये कि वो बहुत जल्द मेल्ट हो जाता है और बेकरी के सराउंडिंग्स में उस गर्मी में उसे इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेकरीज़ में यूजुअली पफ मार्जरीन इस्तेमाल किया जाता है, या तो फिर जो घर का सब्स्टिट्यूट मैं अभी आपको बता रही हूँ, घी को पिघलाकर उसे सेट करते हैं, वो इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए देखते हैं हमें इस बिस्किट बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। दानेदार घी 200 ग्राम, मैदा 300 ग्राम जो कि कप में तकरीबन 2.25 कप बनेगा, कैस्टर शुगर या पिसी हुई चीनी तकरीबन 100 ग्राम, 8 खाने के चम्मच या फिर आधा कप भर के, नमक 10 ग्राम, ये तकरीबन 1.25 चाय के चम्मच के बराबर है, अंडा 1 अदद, जीरा 20 ग्राम या तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर है। इसके लिए सबसे पहले हमें जमा हुआ घी तैयार करना है, जिसके लिए घी को पिघला लें। आप एक साथ 1 किलो घी का भी ये बनाकर रख सकती हैं, फ्रिज में ये रह जाएगा आराम से। जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो आप उस क्वांटिटी का निकाल के और अपने बिस्किट्स में इस्तेमाल करें। मैं इंशाल्लाह आप आगे भी आपको बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। जब घी पिघल जाए इसके बाद आप इसे किसी स्टील या मेटल के बर्तन में रख कर फ्रिज में रख दें ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी और इसका कलर बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। अब आप इस घी को बाउल में निकालें। इसमें पिसी हुई चीनी और नमक शामिल कर इसे बीट करें। इसे इतनी देर तक बीट करना है जब तक कि ये लाइट फ्लफी और वाइट टेक्सचर का ना हो जाए। जब आप इसे रोककर इस पे फिंगर भी अपनी टच करेंगे तो ये आपको बहुत ही लाइट और एयरी फील होगा। इसके बाद इसमें अंडा शामिल करें और साथ ही चंद कतरे वनीला एसेंस के शामिल कर दें ताकि अंडे की स्मेल ना आए। इसे भी बीट कर लें तकरीबन 1 मिनट तक। जब अंडा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब आप इसके अंदर मैदा शामिल करें। पहले आधी क्वांटिटी में मैदा शामिल करें ताकि वो ज़्यादा उड़े नहीं। जब वो मिक्स हो जाए इसके बाद आप रिमेनिंग क्वांटिटी भी ऐड करके और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बीटर की मदद से मिक्स करने में वो क्रम्बल टाइप का हो जाएगा। जब वो क्रम्बली इफेक्ट आ जाए इसके बाद आप इसे किसी काउंटर टॉप या किसी भी बड़ी प्लेट में निकाल लें। अब हाथों की मदद से इस तमाम मिक्सचर को अच्छी तरह से समेट लें ताकि वो एक डो की तरह आ जाए। हमें इसे ज़्यादा देर तक गूंदना नहीं है, हमें तमाम मिक्सचर को बस समेटना है ताकि वो एक डो की फॉर्म में आ जाए। इसमें ज़ीरा डालने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसे ऊपर से ज़ीरा स्प्रिंकल कीजिए जिस तरह से यूजुअली बेकरीज़ वगैरह में होता है। बहुत कम बेकरीज़ में अंदर भी ज़ीरा ऐड किया हुआ होता है, वरना सिर्फ ऊपर ही छिड़कते हैं। या तो आप तमाम ज़ीरा इसके ऊपर छिड़क दें, या फिर आप इसके अंदर हाफ़ क्वांटिटी के ज़ीरा डाल दीजिए और हाफ़ ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए, या फिर आप तमाम ज़ीरा इस वक्त इस स्टेज पर इसमें शामिल कर दें और इसे एक डो की फॉर्म में ले आएँ। जब तमाम मिक्सचर अच्छी तरह से डो की फॉर्म ले ले, इसके बाद आप इस थोड़ा सा मैदा छिड़कने के बाद इसे बेलन की मदद से थोड़ा सा फैला लें। मैंने इसमें सिर्फ ऊपर ही से जीरे को स्प्रिंकल किया है। तो डो को अच्छी तरह से फैलाने के बाद इसके ऊपर जीरा स्प्रिंकल करें और हल्के हाथों से एक बार फिर बेलन को ऊपर फैला दें ताकि जीरा इसके अंदर सेट हो जाए। ज़ीरे की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके ऊपर इफ़ेक्ट्स देने के लिए मैंने डो स्क्रैपर लिया है और इसकी मदद से मैं इसके ऊपर सिर्फ लाइंस के इम्प्रेशन दे रही हूँ, पहले वर्टिकल और फिर हॉरिजॉन्टल, जिसकी वजह से इस पर एक चेक का इफ़ेक्ट आ गया है। अगर आपके पास कोई इम्प्रेशन वाला बेलन है तो आप इसके ऊपर अगर एक दफ़ा वो भी रोल कर लेंगी तो उससे उस डिज़ाइन के इम्प्रेशन इसके ऊपर बन जाएंगे। इसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी कटर से इस बिस्किट्स को कट कर सकते हैं। यूजुअली बेकरीज़ में ये राउंड शेप में ही मिलता है, तो मैं इसे राउंड कटर से कट कर रही हूँ। बेकिंग डिश को ग्रीस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिमेनिंग डो को आप इसी तरह से दोबारा से फोल्ड करें और इसे स्प्रेड कर इसे कट कर लें। अब आप देख सकते हैं कि ज़ीरा इसके अंदर शामिल हो चुका है। अब मैंने इसे ऊपर एक्स्ट्रा ज़ीरा स्प्रिंकल नहीं किया है।
इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 20 से 25 मिनट तक बेक करें या फिर जब तक आपकी पसंद का रंग ना आ जाए। 5 मिनट तक इन्हें ट्रे में ऐसे ही रहने दें। इसके बाद इन्हें मूव करें। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है और ये कितने खस्ता बने हैं। इंशाल्लाह अगर आपने भी इसी तरह से रेसिपी को फुल फॉलो किया तो आपके बिस्किट्स भी इतने ही अच्छे बनेंगे। किसी भी किस्म के बिस्किट जब हम बेक करके निकाल दें तो उस वक्त वो नरम होते हैं, इसलिए उसे टच ना किया करें। जैसे जैसे उस पर हवा लगती है और वो ठंडे होने लगते हैं तो वो खस्ता होने लगते हैं। बिस्किट्स को कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद किसी एयर टाइट जार में भरकर रख लीजिए और चाय के साथ सर्व करें।